हेलो फ्रेंड्स। आज गुरुवार 6 नवंबर का ट्रेड प्लान देख लेते हैं। आज डिसेंडिंग सीपीआर था। सीपीआर वाइडर होने की वजह से मार्केट रेंज बाउंड रहने की कोशिश किया। ओपनिंग प्रीवियस क्लोज के पास हुई थी, इसलिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना, लेकिन फॉलो थ्रू कैंडल इसका ग्रीन नहीं बन पाया। यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो रेड कैंडल बना यानी कि इसमें डोजी का फॉर्मेशन हुआ, तो डोजी का लो जैसी ब्रेक होता है नीचे की तरफ में ट्रेड बनाया जा सकता था। पहला टारगेट प्रीवियस लो, और प्रीवियस लो के बाद में नेक्स्ट टारगेट S1 का लिया जा सकता था। वी वैप के नीचे 21 EMA की लाइन रहती है, तो हम नीचे की तरफ में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और पूरा होल डे ये वी वैप के नीचे 21 EMA की लाइन थी, इसलिए इस कैंडल पे जब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाया तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया वापस। अगर ऑप्शन की प्राइसिंग पे देखते हैं तो 25,600 का कॉल लगाएंगे और 25,700 का पुट लगाते हैं। कॉल में आप देखिए, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सेकंड कैंडल का फॉलो थ्रू रेड बन गया, और जैसे ही इसका फॉलो थ्रू कैंडल थर्ड कैंडल पे ब्रेक किया तो हमको नीचे का ट्रेड बन गया, क्योंकि वी वेब के नीचे ये कैंडल आ गई थी, तो इसमें नीचे का तरफ का ट्रेड बनता था, सेलिंग साइड का ट्रेड बनता था। टारगेट S1 का होना था, और वी वेब के नीचे सारे EMA की लाइन आ गया, तो बार बार वी वेब के पास आता है तो रिजेक्शन का सोचना था हमको। वैसे ही हम पुट का ऑप्शन देखेंगे। पुट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन था, असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से इसका फॉलो थ्रू ग्रीन बना, तो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जैसे ही वी वैप के ऊपर गया हमको ऊपर का सोचना है। वी वैप के ऊपर EMA की लाइन थी, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ में निकल गई। पहला टारगेट सीपीआर, सीपीआर के ऊपर निकला, R1 प्रीवियस हाई नेक्स्ट टारगेट था। रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, रेंज के अंदर में रहता है, तो इसका R1 का टारगेट एपिक लेवल था। जब जब प्राइस नीचे की तरफ में आता था R1 के पास में ही इसका टारगेट होता था, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये R1 के लेवल को अचीव किया है। आपको बेस्ट एंट्री पॉइंट खोजना है, तो EMA का जब भी क्रॉस ओवर होता है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे ऊपर का ट्रेड बनता था। हालांकि यहाँ पे RSI 60 के ऊपर में गया है, कुछ ही टाइम गया है, लेकिन RSI के बेस पे आज डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वाइडर CPR है। अब आ जाते हैं कल का मार्केट कैसा रह सकता है। देखिए, यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, लेकिन कल का जो सीपीआर है वो भी एक एवरेज सीपीआर बना है, बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं है, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है, एवरेज सीपीआर है। डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर ऐड कर गया एज ए रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये S2 की लाइन है। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम, ये S2 की लाइन है, तो प्राइस अगर नीचे की तरफ में आता है तो S2 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और 1 डे का टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, हमको यहाँ पे दिख रहा है पिवोट पॉइंट के आसपास आ गया है, तो असेंडिंग सीपीआर में सीपीआर ऐड करता है एज अ सपोर्ट, इसलिए प्राइस अब नीचे की तरफ में ज़्यादा आने के लिए करेगा नहीं, और नीचे की तरफ में आएगा तो किसी भी लेवल से बाइंग आ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब सीपीआर से नीचे उतरता है तो S1 तक का प्रॉफिट ले लेंगे। S1 से नीचे उतरेगा तो फिर हम देखेंगे कि नीचे की तरफ पोजीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। हालांकि S1 के नीचे पोजीशन बनाने से बचेंगे। S1 और S2 का लेवल पास पास है, तो हो सकता है ये अचीव करे, लेकिन फिर भी ये रिस्क रहेगा। 25,440 एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर खुल जाता है तो वो R1 प्रीवियस हाई जाने की कोशिश करेगा, और R1 प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाता है तो ये वाला लेवल रहेगा 25,700 का, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर की तरफ में जो भी पोजीशन बनाएंगे वो स्प्रेड बना करके रखेंगे, और वो भी सेलर पोजीशन रखेंगे, बाहर का पोजीशन नहीं रखेंगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है। आज आई ट्रेंड जोन का जो इंडिकेटर है उसका लेवल हम सेटिंग में जा करके 12 कर दिए थे, क्योंकि इंडिया बेस का लेवल 12.56 था। अब यहाँ पे आई ट्रेंड जोन में हमको क्या दिख रहा है, प्रीवियस जो क्लोज है वहाँ से ऊपर गया, और आई ट्रेंड जोन का हायर जो रेड कलर का लाइन है वहाँ तक गया, उसके बाद नीचे आया, और जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया हमको नीचे का ट्रेड मिल गया, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ तक गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रेड हमको आसानी से मिल गया। फिर जब ये ब्लू कलर की लाइन पे वापस गया, वहाँ से फिर से रिजेक्शन दिया, तो आई ट्रेंड जोन का यूज़ करके भी आप अपने ट्रेड को आसान बना सकते थे आज। अब आई ट्रेंड जोन को हटाते हैं, इंडिकेटर्स में जाते हैं, मून फेसेस लगाते हैं। मून फेसेस हमेशा मार्केट का टॉप और बॉटम क्रिएट करता है, तो अभी मून फेस आज आया है, तो आज का हाई लो को मार्क करेंगे, और जब मार्केट का डायरेक्शन हाई के ऊपर जाता है तो फिर ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अभी सीपीआर के बीचों बीच है, तो जब तक सीपीआर के नीचे नहीं उतरता तब तक मार्केट बियरिश कंडीशन पे नहीं आएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे S2 का लेवल प्राइम टारगेट रहेगा। S2 के नीचे उतरता है तो देखिए S2 और S3 में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, और 25,400 का लेवल भी नीचे की तरफ में। अगर प्राइस नीचे जाता है तो 25,400 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं, इसका कॉल ऑप्शन लगाते हैं।
25,400 का कॉल लगाते हैं। कॉल में एवरेज सीपीआर आ रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर है, तो सीपीआर ऐड करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो हमको चाहिए प्राइस पिवोट पॉइंट के या सीपीआर के ऊपर खुले। अगर सीपीआर के ऊपर खुलता है तो R1 प्रीवियस हाई जाने की उम्मीद रहेगी, और R1 प्रीवियस हाई ब्रेक कर गया 10:30 बजे के पहले तो R2 पे जाने की उम्मीद रहेगी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अपना पिछला जो क्लोजिंग प्राइस है उसी के लगभग आसपास चल रहा है। S1 और S2 का टारगेट अचीव हो गया है। 1 डे का टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो अभी इसका जो नेक्स्ट नीचे का टारगेट है वो 169 का है। अगर नीचे आता है 169 पे सपोर्ट लेता है तो प्राइस बाउंस होने के चांसेस रहेंगे। ये था 5 मिनट का एनालिसिस कॉल का। अब पुट का चार्ट देख लेते हैं। पुट 25,600 का लगाएंगे। पुट में नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन है, तो जैसे ही एक तो असेंडिंग सीपीआर है, तो सीपीआर के ऊपर बुलिश कैंडल बना है तो R1 प्रीवियस हाई का टारगेट है, लेकिन R1 प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाता है तो R2 का लेवल नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है हमको देखने के लिए। तो इस तरीके से पुट में ट्रेड किया जा सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमको नैरो सीपीआर दिख रहा है और इसमें ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में निकल रहा है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट R2 रहेगा, और R2 के लेवल ब्रेक करता है तो R3 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मोमेंटम अपवर्ड पुट का दिख रहा है फिलहाल के लिए। और अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो फिर S1 प्रीवियस लो का टारगेट मिल सकता है देखने के लिए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे असेंडिंग सीपीआर था, अभी सपोर्ट जोन के अंदर पे चल रहा है, तो इसका मोमेंटम अभी थोड़ा जिगजैग मैनर पे रहेगा। इसका नीचे का टारगेट S1 का है। डेली टाइम फ्रेम पे पहले आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए सीपीआर के ऊपर है, लेकिन 20 EMA की लाइन तो एकदम पास है। तो यहाँ पे भी मून फेज आ रहा है, हो सकता है ऊपर की तरफ में मोमेंटम दे दे, लेकिन फिर भी सपोर्ट जोन के बाद जब ऊपर की तरफ में आता है तो फिर ऊपर की तरफ में ट्रेड लेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। आज आज सीपीआर के नीचे रेड कैंडल बना तो ये S1 प्रीवियस लो का टारगेट लिया, और S1 प्रीवियस लो के नीचे उतरा तो S2 के आसपास का टारगेट लिया है। वीवैप के नीचे 21 EMA इस कैंडल पे आ गई थी, इसलिए नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान बना, हमने भी बनाया था। डिसेंडिंग सीपीआर में अब ये थोड़ा वाइडर टाइप का सीपीआर आ रहा है, तो इसमें मोमेंटम आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। अगर सीपीआर के ऊपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता है तो R1 प्रीवियस हाई का टारगेट मिल सकता है, और R1 प्रीवियस हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ में R2 का लेवल मिल सकता है देखने के लिए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये सीपीआर पे आएगा तो थोड़ा सा अटकने की कोशिश करेगा, इसलिए ऊपर की तरफ में थोड़ा ट्रेड बनाएंगे तो रिस्क की फैक्टर रहेगा, रिस्क रहेगा। तो आप रिस्क को मैनेज करने के लिए स्प्रेड बनाएंगे, तो बुल कॉल स्प्रेड कीजिएगा, बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये था बैंक निफ्टी। सेंसेक्स को भी अगर अपन देखते हैं तो सेंसेक्स का सेम सिनेरियो है, जो सेंसेक्स का भी सेम सिनेरियो है जो कि निफ्टी का मैंने बताया था। डिसेंडिंग सीपीआर, तो सीपीआर ऐड करेगा एज अ रेजिस्टेंट। बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, अभी S1 के नीचे उतर गया तो S2 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 23,126 23,115 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे भी अपन आते हैं तो अभी सीपीआर के बीचों बीच घुस गया है, तो सीपीआर का पिवोट पॉइंट पे आता है तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। नीचे की तरफ में हमको एक लिमिटेड टारगेट मिल रहा है, प्रीवियस लो ब्रेक करेगा तो S1 का टारगेट। S1 से नीचे पोजीशन बनाने से थोड़ा बचेंगे। नीचे की तरफ में ट्रेड बनेगा तो उसको लेवल को तोड़ने देंगे तभी ट्रेड बनाएंगे तो ज़्यादा सही है। और अगर सीपीआर के ऊपर पे चला जाता है तो हमको R1 प्रीवियस हाई का टारगेट मिल सकता है, और R1 प्रीवियस डे हाई अगर 10:30 बजे के पहले ब्रेक हो जाता है तो R2 लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ में पोजीशन बनाएंगे तो हैज पोजीशन के साथ में सेलर बन के ट्रेड बनाएंगे, बुल पुट स्प्रेड सही रहेगा इस कंडीशन पे। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का ट्रेड प्लान। अगर आपको हमारे साथ में जुड़ना है और हमको सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में धन का अकाउंट का ओपनिंग लिंक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास धन का अकाउंट पहले से है तो फायर्स में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मेरी टीम का मोबाइल नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।